राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है। भगवान तो केवल आपकी नीयत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। असली धनवान तो वो होता है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर स्वभाव होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान ही बंद कर लो। आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। किसी ने सच ही कहा है, बाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की तो मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। मकान तो बन जाता है सिर्फ 4 दीवारों पर। घर तो बनता है स्नेह, समझ और समझदारी से। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हार। अगर मुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। जो आप दूसरों को दोगे आपके पास भी वही लौट कर आएगा, चाहे फिर इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। आप दूसरों की प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझकर ही करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो असल के साथ ब्याज सहित ही लौटता है। आप पीछे जाकर कभी भी अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन कुछ अच्छे काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। ये 5 चीजें अभी से छोड़ दो, अपनी जिंदगी में आप बहुत खुश रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना और जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। बदल जाओ या तो वक्त के साथ, या फिर वक्त को भी अपने हिसाब से बदलना सीखो। त्याग दो अपने बीते कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आपके आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के 2 ही तरीके हैं, एक तो वो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख जाओ। चीजों की कीमत तो मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत उसे खो देने के बाद। मुफ्त में तो सिर्फ माता पिता का प्यार मिलता है। बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना जरूर पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाइयां और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को ठहराते रहेंगे, तब तक आप अपनी समस्या और अपनी कठिनाइयों को कभी नहीं मिटा सकेंगे। जितना ज्यादा हो सके सुनना चाहिए, और जितना कम हो सके बोलना चाहिए। इसीलिए भगवान ने शायद हमें 2 कान और 1 ही मुंह दिया है। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। जिंदगी में कभी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं कभी भी किसी के साथ साझा मत कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, लेकिन वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। यदि किसी भूल के कारण आपका कल का दिन व्यर्थ में बीता हो तो उसे याद करके आज का दिन उसमें व्यर्थ ना करें। परिस्थितियां जब आपके विपरीत होती हैं तो व्यक्ति का प्रभाव या फिर पैसा नहीं, तो स्वभाव और संबंध काम आते हैं।
जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान की रचना तो अपने आप में सर्वोत्तम है। मनुष्य का जीवन तो केवल उसके कर्मों पर चलता है। वो जैसा कर्म करता है उसे उसका फल भी वैसे ही मिलता है। इंसान हमेशा उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। मुश्किल वक्त तो हमारे लिए एक आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। हमें अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन कभी ना कभी जरूर मिलती है। गलतियां कीजिए क्योंकि वो तो सभी से होती हैं, लेकिन कभी भी किसी के साथ गलत मत कीजिए। आज की कड़वी सच्चाई तो यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को ही सम्मान देते हैं। चरित्र, इरादा और आदतें चाहे जैसी भी क्यों ना हो। कहते हैं ना कि झूठी कस्में खाने से कौन सा कोई मर जाता है। हाँ, कोई मरता तो नहीं, लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सच बात है, भूल करके ही इंसान कुछ सीखता है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वो जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम तो अभी सीख रहे हैं। परेशानी जीवन में उतनी ही लेनी चाहिए जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जीवन ही तमाम हो जाए। वक्त क्या है उनसे पूछिए जो बची हुई तनख्वाह गिनते हैं। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और उसकी नजरें बदलती हैं। अगर दो व्यक्तियों में कभी झगड़ा ही ना हो तो समझ जाना वो रिश्ता मन से नहीं बल्कि दिमाग से निभाया जा रहा है। जहाँ रिश्तों में सफाई देनी पड़ जाए वहाँ कभी भी रिश्ते गहरे नहीं होते। अहम दिखाकर रिश्तों को तोड़ने से अच्छा है कि माफी मांगकर उन रिश्तों को निभाया जाए। रिश्ते नाते वो होते हैं जिनमें शब्द कम लेकिन समझ ज्यादा होती है, जिसमें तकरार कम और प्यार ज्यादा होता है, जिसमें आशा कम और भरोसा ज्यादा होता है। भरोसा तो दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं। और नाराजगी सिर्फ शब्दों में होनी चाहिए, मन से नहीं। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना ये हमारे भाग्य की बात है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना ये हमारे भाग्य की नहीं बल्कि हमारे हुनर की बात है। एक प्यारा रिश्ता वही होता है जिसे किसी एक का प्यार उसे मुक्त बना देता है। मेरे साथ हंसो पर मुझ पर कभी नहीं, मेरे साथ रो पर मेरी वजह से नहीं। जिंदगी से हमेशा प्यार करो, तभी तो आप खुद से प्यार कर सकोगे और तभी तुम्हें कोई प्यार करेगा। हम सभी के जीवन में रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं जो हमें जन्म से ही मिले होते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिन्हें हम खुद बनाते हैं। वही रिश्ते जरूरी नहीं होते जिन्हें रिश्तों को हम बनाते हैं। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। कोई भी रिश्ता बनाना इतना आसान होता है जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, लेकिन उन रिश्तों को निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी से पानी पर पानी लिखना। यदि अगर आप प्यार करना चाहते हैं तो प्यार करो, प्यारे बनो। हो सकता है कि लोग आपके द्वारा कहे गए शब्द भूल जाए, लेकिन वो ये कभी बात नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। हम सब किसी न किसी रिश्ते से, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी भावनात्मक ढंग से जुड़े रहते हैं। कई बार उन रिश्तों में सही और गलत की पहचान करना भी
बहुत मुश्किल हो जाता है और अच्छे बुरे के चक्कर में हम उलझते ही चले जाते हैं और हमारे वो रिश्ते बिगड़ जाते हैं और इसी वजह से इंसान बुरी तरह टूट जाते हैं। इसीलिए कोशिश यही कीजिए कि आप अपने रिश्तों को संभाल सको, उन रिश्तों में आई दूरी को शांतिपूर्वक मिटा सको। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।